हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बिलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे जी, हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का जो हम चैप्टर कर रहे थे पार्ट नंबर 7, उसी का सेकंड पार्ट करेंगे, छाया मत छूना। इससे पहले हमने समझा था, जो कि लास्ट लेक्चर में जो हमने समझा था वो समझा था कि हर एक जीवन में कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें होती हैं। उन चीज़ों को अगर आज के टाइम पे याद करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और उससे हमारा दुख जो है वो बढ़ जाता है। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए एक पद जो है वो हमारा रिमेनिंग है, उसको हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा अंतिम पद क्या दे रखा है? दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखो, कविता जो दे रखी है वो कविता जो सिंपल शब्दों में दे रखी है, जिसको हम आसान भाषा में इसका भावार्थ निकाल सकते हैं। लेकिन हर एक कविता, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो एक हिंदी की हो, वहां से हमको क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट बुक में दे रखी है, तो उससे हमको क्या सीखने को मिलता है? हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए। एक कवि अपने विचार जो है वो हमको बताते हैं, हमको जीवन में है उससे कनेक्ट करवाते हैं। तो वही सारी चीजें जो हैं इस कविता के माध्यम से हमको बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है? दुविधा हत साहस है, दिखता पंथ नहीं। अगर हम दुविधा में रहते हैं, किसी चीज से परेशान रहते हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है? साहस नहीं होता है। यानी अगर आप दुखी रहोगे, किसी चीज से परेशान रहोगे, या कोई चीज आपको बार बार ट्रबल कर रही होगी, तो आप उस चीज से क्या हो जाते हो? उस चीज से आपको साहस नहीं मिलता है। आप अगर अभी बहुत ज्यादा परेशान हो और कोई बोले कि अरे नहीं, हमको तो आज उधर चलना है घूमने के लिए, तो हम जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हम परेशान हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा और हम जाएंगे भी नहीं। तो यही चीज गई है कि जीवन में कई बार हमारे पास कुछ दुविधाएं आ जाती हैं, लेकिन उस टाइम पर हमारे अंदर क्या होता है? साहस नहीं होता है, और ना ही हमें क्या दिखता है, ना ही हमें कोई पंथ यानी कि कोई रास्ता दिखता है। अगर आप परेशान रहते हो, किसी चीज के साथ उस चीज को डील कर रहे हो, तो उस टाइम पर हमारे अंदर साहस नहीं होता है कि हम उस चीज को अच्छा कर पाएं, और उस टाइम पे हमें रास्ता नहीं दिखता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप परेशान होते तो क्या करते हैं? लोग आके एडवाइस देके जाते हैं ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पर हम बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं परेशान से, कोई आ रहा है कुछ आके बोल जा रहा है, कुछ समझा जा रहा है, और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि सही गलत क्या है। तो इस टाइम पर ऐसी चीजें होती हैं। देह दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, सॉरी, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। हमारी देह, हमारा शरीर वो सुखी होगा, आपको कहीं से कोई चोट वोट नहीं लगी हुई है, बिल्कुल बढ़िया हो, लेकिन अंदर से, मन से हम दुखी होते हैं, तो वो चीज भी क्या है? उस चीज से भी हम अंदर से परेशान रहते हैं। काफी लोग होते हैं, हमको जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बाहर से हंसते हुए दिखते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना कि वो हमेशा खुश ही रहें, वो अंदर से दुखी हो सकते हैं। और ऐसा हर किसी के साथ होता होगा कि वो अंदर से किसी न किसी चीज से परेशान होंगे, बट ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि हाँ वो दुखी हैं, क्योंकि वो बाहर से कैसे लगते हैं? बिल्कुल सुखी लगते हैं। बाहर से उनको कोई चोट घाव कुछ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी बात से परेशान है। तो ऐसा भी होता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, और कई बार हमको दुख होता है कि यार शरद की टाइम है और उस शरद पूर्णिमा है और चांद जो है वो नहीं दिखा है, तो इस चीजों का भी दुख रहता है। यानी जीवन में हमको हर एक चीज जो है वो टाइम पर चाहिए, तो उस चीज का टाइम पे आना और नहीं आए तो उससे दुखी हो जाना, ये हमारा एक नेचर है, हम इस तरह से करते हैं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, और क्या हो गया कि बसंत ऋतु आई और आके चली गई, उसके बाद अगर फूल खिले हैं तो क्या हो गया? ऐसा भी हो सकता है। यानी यहाँ पे हमको क्या बताना चाह रहे हैं कवि? हमको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हो सकता है आपको जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत थी वो उस टाइम पे नहीं मिली, बाद में मिली, तो उस चीज का हमें दुख नहीं करना चाहिए। जैसे किसी कंपटीशन में पार्ट लिया, और पार्ट लेने के बाद आपको जो है कहा गया कि भाई जब भी जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो जो भी फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगा।
ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने जोरों शोरों से उसकी तैयारी की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की और उस कंपटीशन में पहुंच गए अपना परफॉर्म देने के लिए। परफॉर्म दिया, आप फर्स्ट भी आ गए, लेकिन क्या किया भाई, प्राइज देना उन्होंने स्किप कर दिया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम इस डेट को हम क्या करेंगे, प्राइज देंगे। तो आपने जो तैयारी की थी वो तैयारी कैसे की थी, तैयारी की थी कि अरे मैं तो अच्छे से डांस परफॉर्म करूंगा, उसके बाद जब स्टेज पे मैं परफॉर्म करके जब मुझे प्राइज मिलेगा, सब लोग मुझे देखेंगे। और उसके लिए आपने क्या करी, आपने बहुत सारी तैयारी करी। आपने अपने घर वालों को बुला, अपने फ्रेंड्स को बुला, अपने आसपास जिनको भी आप जानते हो उन सबको बुलाया कि आना मेरा परफॉर्म देखने के लिए, मैं देखना कितना अच्छा परफॉर्मेंस देती हूँ। तो वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी। क्यों? क्योंकि आपके मन में था कि आपके मन में मेन था कि मैं डांस करूं या करूंगी, उसके बाद मुझे प्राइज मिलेगा तो सब लोग मुझे देखेंगे, सब मेरी वाह वाह करेंगे, सब बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा डांस किया, प्राइज मिला। और क्या हो गया भाई, प्राइज नहीं मिला। प्राइज कह दिया भाई नेक्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो दूसरा फंक्शन आएगा उस पर करेंगे। तो क्या हुआ, आपके साथ कुछ चीज हुई, आपने उसमें सफलता प्राप्त की, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला। तो उससे क्या हो गए, हम दुखी हो गए। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भाई कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं और उन चीजों के हो जाने से हम सोचते हैं कि यार ये चीज हुई, अब इसके लिए दुखी हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इन चीजों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आपको आपके जीवन को चलते रहने देना चाहिए कि हाँ भाई कोई चीज आई और वो नहीं हो पाई पूरी तरीके से, तो कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। और जो चीज नहीं मिली है उस चीज को आपको क्या करना चाहिए, उसको आपको भूल के आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि वहीं पर ही उस प्राइज के लिए अगर हम रोते रहेंगे तो फिर नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस होने वाली होगी, यानी कि जैसे कि स्कूल्स में होता है कि अभी कुछ परफॉर्मेंस होती हैं, भाई अच्छा 15 अगस्त हुआ, अब 26 जनवरी को होगा, फिर इसके बाद होगा, फिर एनुअल फंक्शन होगा। अब ये सारी चीजें आती हैं। अब आपका इंटरेस्ट है डांस में, अब डांस में आपने दिया, परफॉर्म दिया, प्राइज नहीं मिला। अब उस चीज के ऊपर अगर आप दुखी होते रहोगे तो आने वाला जो फंक्शन होगा उसमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप और दुखी हो जाओगे। तो यहां पर कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो चीज मिल गई है उसमें खुश रहो, आगे बढ़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो कि आगे क्या करना है, ना कि पहले जो चीजें हो गई हैं, जो आधी अधूरी हुई हैं, उन पे दुखी होते रहो। क्योंकि ये मन जो है ये हमेशा इसके अंदर दुख रहेंगे ही। तो इन चीजों को हमें दुखी नहीं होने देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं भाई, छाया मत छूना, यानी कि परछाई, यानी कि अतीत की जो चीजें हैं उनको नहीं याद करो, नहीं तो क्या होगा, जो आपका दुख है वो बढ़ जाएगा, वो दुख जो है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका भावार्थ क्या दे रखा है। छाया मत छूना कविता का भावार्थ। कवि कहता है कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, वह कभी खुश नहीं रह सकता। ये सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है। आपको कितना भी मिल जाए, सबको, हम सबको कितना भी मिल जाए तो भी हमें कम ही लगता है। मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम में ऐसा कोई है कि वो खुश रहता हो कि नहीं। जैसे मान लो मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मेरे मन में कभी आज तक, यानी ये तो मैं चलो अभी बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपने सच में बात बता रही हूँ कि मैंने कभी भगवान से ऐसे नहीं मांगती हूँ मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा दे दो, मुझे वैसा दे दो। मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ हाथ जोड़ती हूँ बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलती। इस एक चीज नहीं मांगती कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो देखो भाई गॉड जानता है और मैं जानती हूँ, बट ये सच है ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, बट ये सच है कि मुझे नहीं मांगना होता है। तो मैं संतुष्ट हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं क्या करती हूँ, मैं कहीं ना कहीं हर एक चीज को बेटर करने की कोशिश करती हूँ। वो ऐसा नहीं होता है कि मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे ये आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है। वो बस मैं अपना, मेरा एक नेचर है, उसके लिए मैं कुछ कुछ बेटर से बेटर करने का ट्राई करती हूँ। तो वो चीज हम करते हैं। तो इन 2 चीजें हैं कि भाई हम सुख सुविधाओं के लिए पढ़ते रहते हैं पीछे कि अरे ये मिल जाए, उसके लिए ये करें। मतलब कभी भी कुछ चीजें खत्म नहीं होती हैं, तो खत्म मेरी भी नहीं होंगी, बट मैं उसके लिए किसी से मांगती नहीं हूँ कि मुझे चीज मिल जाए। मैं अपने प्रोसेस पे फॉलो करती हूँ, अपना प्रोसेस पूरा करती हूँ। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट कोई नहीं देने वाला, भगवान भी नहीं देंगे और आपको तो मिलेगा भी नहीं। तो प्रोसेस करना चाहिए, बट हाँ हर एक चीज के लिए मांगना नहीं चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए अंदर से। तो मैं अंदर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कभी अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है कि अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी लोग जो है, काफी लोग खुश नहीं रहते हैं, अर्थात वे बाहर से तो सुखी दिखाते हैं लेकिन उनका मन जो है किसी ना किसी कारण से दुखी रहता है।
ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका मन जो है अंदर से दुखी रहता है। तो ऐसा मेरा भी होता होगा, है ना, कि मैं दुखी होती हूँ, लेकिन वो एक पल के लिए होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उस चीज को लेके बैठे रहो। तो अगर आपके जीवन में ऐसा होता है तो मेरे जीवन से एक चीज आप सीख सकते हो कि कोई चीज में अगर आपको दुख होता है तो उसका दुख उस टाइम तक मनाओ, उसके बाद उसको खत्म करो, आगे बढ़ जाओ। पीछे वाली चीज को वापस याद मत करो। अगर याद करोगे ना तो सच में इतने परेशान हो जाओगे और परेशान होके अपनी जिंदगी जो है वो खराब कर दोगे। तो जो पीछे जो गलत चीजें हो चुकी हैं उनको याद नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं है कि दुख हुआ तो उसमें दुखी ना हो, दुखी तो होंगे ना भाई, इंसान है तो दुख तो होगा ही, लेकिन उस दुख को उस टाइम तक जियो, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ। कवि के अनुसार हमारा शरीर जो है कितना भी सुखी हो, परंतु हमारी आत्मा जो है उनके दुखों की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में बहुत दुखियारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमें दुख हो तो उसके लिए दुखी हो जाओ, लेकिन उस चीज को अपने साथ जीवन भर नहीं लेके चलना है। एक पल तक, एक टाइम तक उसके साथ रहो, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल करके बैठ जाते हैं। छोटा सा कुछ हुआ, अरे काम नहीं हुआ, दुख करके बैठ जाएंगे, अरे ये चीज हो गई, देखो ये चीज हो गई, है ना। इस चीज को हम परेशान होते रहते हैं। घर में कुछ जानवर आ जाते हैं, मच्छर होने लग जाते हैं, तो ही हम चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, अरे कितने मच्छर हो गए, अरे कितने मच्छर हो गए। तो ये चीज नहीं ठीक है, उस टाइम पे करो, उस टाइम तक करो। मच्छर थे, रात को थे, खत्म बात। सुबह होते ही आप अपनी आगे की चीजों को कंप्लीट करो, ना कि कल रात जो हुआ उस चीज को लेके बैठे हो, फिर 2 दिन बाद फिर उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हो, फिर 10 दिन बाद फिर उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हो। तो इससे तो क्या हो रहा है, आप उस चीज में अभी तक जिंदा हो, तो वो चीज हमको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का ना खिलना हो, ठीक है, ये बात हमने की थी, या बसंत ऋतु के चले जाने के बाद फूल खिल रहे हो, ये दोनों चीजें हैं। हम इन सब चीजों के विलाप में खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं। हम इन चीजों के लिए क्या करने लग जाते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई। तो ऐसा नहीं करना है। यहां से कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं, जो चीज हमें ना मिले या फिर जो चीज हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, जो आपके हाथ में ही नहीं है उस चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार कितनी बारिश हो रही है, फालतू ही हम तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। तो आपके हाथ में है ही नहीं ना, नहीं है तो फिर खत्म करो, आराम से बारिश का मजा लो। नहीं मजा लेना है तो चुपचाप और कुछ काम कर लो, कुछ और चीज ढूंढ लो कि ये चीज करनी। मान लो बाहर मार्केट जाना था, बारिश की वजह से नहीं जा पाए, तो घर में कुछ और चीज कर लो। आपका कुछ पेंडिंग काम तो निकल ही जाएगा। ऐसा तो कोई काम नहीं होगा जो आपका पेंडिंग काम जो था, जो आप बाजार से आके या बाहर से आके काम करते, तो कोई ना कोई काम मिल जाएगा, आप उसको कर लो। क्योंकि जो चीज हाथ में नहीं, उसके लिए परेशान होने की कोई नीड ही नहीं है। बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। जो चीज है सामने है, उसका सामना करो, उसके साथ डील करो, ना कि उससे भागो। एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमको अच्छा करना है, ठीक है। हमेशा ऐसे सोचना है कि मुझे बेटर करना है, जो भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो हूँ क्या करती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि ये मिल जाए वो मिल जाए। बस मैं एक प्रोसेस करती हूँ जो मेरे अंदर से आता है कि मुझे ये चीज़ में अच्छा करना है, दैट्स इट। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको किसी चीज़ के लिए बार बार मांगना नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए। ये चीज़ें नहीं करनी। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। कोई कहते हैं कि मेहनत की फिर भी नहीं मिला, नहीं, अभी नहीं मिला होगा, आगे जाके मिलेगा। लेकिन जीवन में आप जो कुछ भी करते हो उसका आपको अच्छा या बुरा, जो भी आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा भी मिलेगा। तो वो एक जीवन आपको खुद को सिखाता है। अभी आप 10th क्लास में हो, छोटे भी हो, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, जो आज के टाइम पे मैंने जो आपको बताई हैं, वो आगे याद आएंगी। तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कठिन यथार्थ यानी जो कठिन परिस्थितियां हैं उसके पूजन की बात क्यों कही है। भाई जो कठिन परिस्थितियां हैं हमें उनको समाधान करने के लिए रास्ते निकालने चाहिए, ना कि हमें पिछली बातों को याद करके, उनको याद करके और दुखी होना चाहिए। क्योंकि ये सुख दुख तो आते रहते हैं, और जिस जगह पर आप अभी हो, अगर आप कुछ चीज़ें सुखी वाली चीज़ों को याद करोगे तो आप और दुखी हो जाते हो, और उससे जो आज के टाइम की जो परेशानी है वो बढ़ जाती है, ना कि उसका समाधान निकलता है, ठीक है।
कवि ने यथार्थ की पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। बीते समय के सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता है। ठीक है, वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें हमें स्वीकार करना है या कि उनसे पलायन करना है। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए और उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य क्या हो जाता है, सुंदर और सुखमय बनाने में हमें हौसला मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, देखो इस तरह से भी आपको 2 लाइनें दी जाएंगी और उसका भाव स्पष्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो क्या दे रखा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो ये हम अच्छे से कर चुके थे डिस्कस। तो क्या दे रखा है, भाव ये है कि प्रभुता का जो शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का जो एहसास है वो एक क्या है, छलावा है, भ्रम मात्र है, जो मृग मारीचिका के समान है, मृग के समान है। जिस प्रकार हिरन जो है रेगिस्तान की रेत, मैंने आपको इसका डिस्कस करवाया था कि जिस तरह से हिरन जो है वो रेगिस्तान की रेत की चमक देख करके पानी समझ करके उसके पास भाग कर जाता है, परंतु पानी ना पाकर फिर निराश हो जाता है। इसी बीच वह अन्यत्र ऐसी ही चमक फिर देखता है और फिर पानी समझकर भागता रहता है और इस तरह से वो क्या करता है, यहां से वहां भागता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य भी क्या करता है, अपने बड़प्पन का एहसास यानी बड़प्पन वाला जो भाव है वो क्या है, एक छल है और उसको पाने के लिए वो यहाँ से वहां भागता रहता है। मतलब हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है ताकि उसका बड़प्पन जो है वो बढ़े, वो आगे जो है लोग उसको बड़ा माने, उसका मान सम्मान करे और इस चीज के पीछे भागता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जैसे चांदनी रात के पीछे अमावस्या अर्थात सुख के पीछे दुख छिपा होता है, मनुष्य को सुख और दुख दोनों को अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कि सुख आ रहा है, दुख आ रहा है तो हमेशा एक समान रहना चाहिए। दुख आते ही कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि इनसे ज्यादा परेशान तो कोई है ही नहीं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। भाई छाया शब्द जो है एक हमारी याद, जो हमारी पुरानी यादें हैं उसके लिए हुआ है। तो बीते समय की सुखद यादों के लिए बोला गया है। क्या कहा है कि यादें हमारे मन में क्या करती हैं, उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। कवि इन्हें छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख जो है वो कम नहीं होता है, इसके विपरीत क्या हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। हम उन्हीं सुखद यादों की क्या करने लग जाते हैं, कल्पना में अपना वर्तमान जो है वो खराब कर देते हैं और उस खराब वर्तमान के पीछे ही चलते रहते हैं और हमको कोई आगे का पथ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हमें क्या है, ये छाया शब्द को क्या बताया है, सुखद यादों के लिए कहा है और इनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या कहा है, कठिन यथार्थ, यथार्थ मतलब आज का टाइम, और कठिन कह दिया दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जीवन जो है वो बहुत ही कठिन है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसमें इस तरह की विशेषता हो जाती है। तो कुछ यहाँ पर हमने देखे कैसे हैं, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले दे रखा है सुरंग सुधियां सुहानी। तो सुरंग मतलब क्या होता है भाई, सुंदर, सुधियां मीन्स स्मृति और सुहानी मतलब मन को भाने वाली। तो स्मृतियां कैसी हैं भाई, सुंदर हैं, जिससे क्या हो रहा है, मन को अच्छी लगती हैं। तो सुधियां के लिए प्रयुक्त विशेषण क्या लिया है हमने, एक तो सुरंग लिया है और एक सुहावनी लिया है। इनके प्रयोग से क्या हो रहा है भाई, यादें जो हैं वो और भी ज्यादा क्या लग रही है, मनोहारिणी लग रही है, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, मस्त लग रही है। ठीक है, जीवित क्षण, क्षण कैसा है भाई, जीवित, इसका मतलब क्या है, उन पलों को इन्होंने क्या बताया है कि वो पल जो है वो जीवित यानी कि एक तरह से सजीव लग रहे हैं। यानी उन पलों को याद करके हमको एकदम से, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे मान लो क्लास में किसी ने जोक सुना दिया, ठीक है, और वो जोक जो है आपको उस टाइम पे बहुत हंसी आई, और जब घर आ गए, घर आके कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते ऐसे एकदम से हंसी आ जाती है, तो घर वाले बोलते हैं पागल है क्या, हंस रहे हो, क्या हो गया, बिना बात के हंस रहे हो। तो उस टाइम पर हमारे अंदर क्या आ गया था, हमारे अंदर वो बिल्कुल वो सारी चीजें जो है, जैसा उस क्लास में वैसे वैसा जो जोक सुनाया था, वो सारी चीजें हमारे सामने एकदम से पिक्चर की तरह लगती है कि उस टाइम पे हम वो घर में भी हम उसी पल को जी रहे हैं। तो वो एक तरह से सजीव लगता है, बिल्कुल सीधा लाइव लगता है ना, तो वैसा लगने लग जाता है। तो यही चीज यहाँ पर कही है कि क्षण के लिए हमने क्या विशेषण यूज किया है, जीवित यूज किया है। इसके प्रयोग से बीते हुए पलों की यादें जो है वो कैसी हो जाती हैं, सजीव हो उठती हैं। दुविधा हत साहस, अब यहाँ पे साहस जो है वो कैसा दिखाया है भाई, दुविधा हत क्या है, एक विशेषण है जिसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो दुविधाएं हैं उनसे क्या हो गया, हमारा साहस जो है वो कम हो गया है। तो ये साहस कैसा है भाई, दुविधा हत यानी परेशानियों वाला है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड आपको वो 2 लाइनें मिल सकती हैं ना, भावार्थ करने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है इस तरह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? भाई मृग तृष्णा क्या होता है, जब मई जून के टाइम पे जो है चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान पर दूर से चमकती हुई रेत भी क्या लगती है, पानी का भ्रम पैदा करती है। गर्मी में प्यास से बेहाल मृग जो है यानी कि हिरन जो है उसी चमक को क्या समझता है, पानी समझ करके उसके पास दौड़ कर जाता है और निराश हो जाता है। वहां से फिर कुछ दूर पर उसको फिर से वो चमक दिखाई देती है, फिर वो पानी का भ्रम समझ के फिर वहां पर पहुंचता है और इस तरह से वो रेगिस्तान में इधर उधर भटकता रहता है। इस कविता में इसका प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए किया गया है कि हम भी जो है मनुष्य क्या करते हैं, आजीवन बड़प्पन के लिए यहाँ से वहां भागते फिरते कि लोग हमारा नाम जपे, हमारे नाम के बारे में बोले, हमारे बारे में बात करें, और इसके लिए हम यहाँ से वहां कुछ करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, ये भाव जो है कविता की निम्न पंक्ति में व्यक्त होता है, जैसे कि जो न मिला भूल उसे कर भविष्य का वर्ण, कि भाई जो बीती ताही मतलब जो बीत गया उन सभी चीजों को बिसार दो, मतलब कि भूल जाओ, और आगे की सुधी ले मतलब आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये लाइन जो है हमें कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है हमको, जो न मिला भूल उसे भविष्य का वर्ण कर, ये हमारी कविता जो है उसमें इस लाइन का दिया गया था कि जो नहीं मिला है उसको भूल जाओ और आने वाला जो भविष्य है आपको उसकी चिंता करनी चाहिए, उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमको भविष्य में क्या करना है। जो बीत गया, जो मिला नहीं मिला, प्राइज मिला नहीं मिला, इट्स ओके, आपको आगे के टाइम की, आगे की चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। भाई कविता में कौन कौन से दुख आए? भाई एक तो पहले तो बीती यादें थी जो अच्छी वाली, फिर लोग क्या करते हैं दुखी होके दुख को और ज़्यादा दुखी कर देते हैं, और कुछ अच्छी यादें हुई थी, फिर बसंत के फूल और ये सब चीज़ें नहीं खिले तो उससे हम परेशान हो गए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो थी हमारे साथ हुई थी, तो वही चीज़ें आपको बतानी है। तो पहली चीज़ तो क्या है, बीते सुखमय दिनों की यादें जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती हैं, एक तो ये चीज़, इस वजह से दुखी हो जाते हैं। दूसरा, बीते समय की असफलता जो है उसको याद करके फिर हम दुखी हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं तब दुखी होने लग जाते हैं। फिर धन यश बड़प्पन की चाहत, इसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ से वहाँ भटकता रहता है और इसके लिए वो फिर दुखी हो जाते हैं। वर्तमान के कठिन यथार्थ को न स्वीकार करके हम क्या करते हैं, हम उनसे पलायन करते हैं, और इस पलायन यानी कि दूर भागते हैं, तो इस वजह से और दुखी हो जाते हैं। फिर उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी हो जाता है। भाई सही समय पर सही सफलता नहीं मिली, जैसे कि मैंने प्राइज वाली बात कही थी, वो नहीं होने पर भी हम क्या कर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इन कारणों से हम दुखी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसको आपको खुद को करना है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें क्या दे रखा है, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। से कवि का अभिप्राय है कि जीवन में क्या होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी मधुर स्मृतियां भी होती हैं, यादें होती हैं। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां जो है वो संजो रखी है उसके बारे में बताना है। तो हर किसी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपके साथ हुई होगी, उस चीज़ को आपको यहाँ पे एज अ आंसर के तौर पे आपको लिखना है कि आपकी कौन सी अच्छी याद है जो आपको आज तक याद है। ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अभी रिसेंटली वाली जो मैं याद बताऊं कि जब फैनी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी याद थी। या एक और अगर याद में अगर अपनी मम्मी के बारे में बताऊं तो मेरी मम्मी के साथ, जैसे मैंने कहा था कि मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती थी, मतलब हम घंटों बातें करते थे, वॉक पे जाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में काम करते थे। और आज वो चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं होती हैं क्योंकि अब उतना ज़्यादा जाना आना नहीं हो पाता है। तो वो यादें सोच के मुझे याद आता है कि यार वो यादें कितनी अच्छी थी कि हम बैठ के बातें करते थे और मम्मी मेरे बालों में तेल लगाती थी, फिर चोटी बनाती थी। तो वो सारी मधुर स्मृतियाँ जो हैं वो मुझे याद है। तो ऐसे हर किसी की कोई ना कोई अच्छी अच्छी याद तो होगी, है ना, तो वो आपको एज अ आंसर यहाँ पर लिखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 9, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। तो भाई देखो, आपके लिए क्या है, समय बीत जाएगा तो उसके बाद अगर जो चीज़ मिल जाती है उसका उतनी खुशी होती है?
भाई देखा जाए तो कायदे से नहीं होती, तो वो आपको तर्क बताना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चैप्टर के हिसाब से बोलना है अपने को, हमको जो फील होता है वो चीज बतानी है। तो भाई मेरे लिए तो यही चीज है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज जिस टाइम पे मिले तो ज्यादा बेटर है, अगर टाइम निकलने के बाद मिलती है तो उसकी उतनी खुशी नहीं होती है। तो ये सबका अलग अलग है, आपको अपने हिसाब से अपने तर्क देने हैं। तो यहाँ पे कहा है कि कवि कह रहे हैं कि भले ही ऐसा मानते हो कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। भाई हाँ ठीक है, मानते हैं कि कोई चीज मिली उसकी खुशी हुई, लेकिन उसके बाद की चीजें हैं। भाई कोई चीज, जैसे मैंने प्राइज वाली बात कही थी, अब प्राइज तुमको उस टाइम पे नहीं मिला, बाद में जाके नेक्स्ट वाले फंक्शन में मिल गया, ठीक है सफल हो गए, आपको चीज मिल गई, लेकिन वो चीज उस टाइम पे, जब उस टाइम पे प्राइज मिल रहा होगा तो आपको अंदर वो वाला फील नहीं आएगा कि जो चीज उस टाइम पे परफॉर्म करते ही मिल जाता, और उस टाइम पे आपके जितने भी आपने जिनको भी बुलाया था उसके वो आपके लिए क्लैपिंग करते, तो उस टाइम पे वो खुशी बहुत अलग होती। और वही चीज आपको नेक्स्ट फंक्शन में मिल रही है, यानी प्राइज अब नेक्स्ट फंक्शन, परफॉर्म पहले किया था, फंक्शन में अब मिल रहा है प्राइज, तो उसकी खुशी उतनी नहीं होती। तो ये देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं। तो कवि क्या कहते हैं, कवि भले ही ऐसा मानते हो कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, परंतु समय पर मिलने वाली उपलब्धि का क्या होता है, आनंद कुछ और ही होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, यदि परिश्रम के तुरंत बाद सफलता और दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है, कोई व्यक्ति जो है वो पूरा टाइम मजदूरी कर रहा है और उसको कह दिया कि भैया आज तो मजदूरी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, तो फिर क्या होता है, उसका मन जो है थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने उस मजदूरी के हिसाब से बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी, अब वो नहीं मिली। हालांकि ऐसा नहीं कि पैसा खा के जाएंगे, कल मिल जाएगी, लेकिन जब नहीं मिलती तो मन दुखी हो जाता है, मन निराश हो जाता है। इसके विपरीत समय पर अगर मिल जाती है तो क्या होता है, हमको हमारी सफलता में और ज्यादा उत्साह होता है, हम उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से आगे लेते हैं और फिर आगे और अच्छी मेहनत करते हैं। इससे भविष्य के प्रति जो है हमारा कैसा हो जाता है, हमारा आशावादी दृष्टिकोण हो जाता है। हम उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं कि हमको ये चीज जो है और बेटर करनी है। अगर प्राइज उसी टाइम मिल जाए तो क्या होगा, आपको लगेगा कि इस टाइम पे मैंने ये वाला स्टेप जो है ना वो अच्छे से नहीं किया था, इसको और अच्छे से करूंगी, मतलब उस नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ इसको एंड करूंगी, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन अगर प्राइज नहीं मिले तो क्या बोलेंगे, परफॉर्म किया, प्राइज तो दिया ही नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में देंगे, क्या करना है, इससे अच्छा तो करना ही नहीं चाहिए। तो क्या हो गए, आप आशावादी नहीं रहे, अब आप निराशावादी हो गए, आपको लगा कि क्या मतलब करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, अगर टाइम पे वो चीज आपको मिल जाती है तो आपका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, आपका देखने का नजरिया आशावादी हो जाता है, यानी आप बहुत उस चीज को सोच के करते हो कि नहीं हाँ मुझे इसमें और बेटर करना है, और अच्छा करना है, और ज्यादा बेस्ट करना है, इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर जो है यहीं पर ही कंप्लीट होता है, राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।